नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हमने साइंस का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आ गए हैं। इससे पहले मैंने साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुका हूं। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इनमें आपको लेकर आ रहा हूं। तो आज का हमारा साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस साइंस वाले पार्ट में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि साइंस से रिलेटेड वहां पर 10 नंबर का प्रश्न बनता है। और एक चीज़ बता दें आपको, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपको बताना है। और वो ऑप्शन पहला है कोशिका, ऑप्शन बी अंग, और ऑप्शन सी ऊतक, और ऑप्शन डी है नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई की अगर बात किया जाता है तो वह होता है कोशिका। और कोशिका जो है अनेक पार्टों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना शरीर की, उसी को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। देखिए, जैसे जैसे कोशिका होता है, फिर उसके बाद देखिए कोशिका, फिर टिश्यू जिसे ऊतक कहते हैं, फिर शरीर के जो अंग होते हैं वो होते हैं, और फिर उसके बाद एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो कई कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है जिसको ऊतक कहते हैं, और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो कोशिका का ऐसे ही प्रक्रियाएं होती है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु जंत कोशिका में वह नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग है? ऑप्शन है पहला क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है न्यूक्लियस, और सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी है रोटकुलम। तो कौन सा कोशिकांग है इसमें से जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसी के माध्यम से तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा दूसरा का। प्रश्न नंबर तीसरे पर आ जाते हैं। और प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य कहलाता है, कोशिका जो देखिए जो कोशिका जीवित होती है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। और यह किससे निर्मित होता है आपको बताना है कि जीव द्रव्य है किससे निर्मित होता है। तो देखिए, अगर एक जीव द्रव्य की बात करें तो वह कोशिकांग, कोशिका केंद्रक द्रव्य और अंग कोशिकांगों के मिश्रण से निर्मित होता है। हमारा डी वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? आपको बताना है कि किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, प्लेटलेट में, और मोनोसाइट में जो है ये आपके ऑप्शन है। और किस में कोशिका नहीं होता है? कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, वह किस में नहीं होता है? तो देखिए, हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है उसमें नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा लाल रक्त कोशिकाओं में। तो हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर
पांचवा है कि निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम और पैगोसोम। किसको कहा जाता है कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली? तो वह कहा जाता है किसे? लाइसोसोम से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। सरल प्रश्न है। ऑप्शन है गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं से तो 38 एटीपी एटिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है, जो 1 ग्राम ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर और प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह श्वसन क्रिया का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। वह कौन होता है? केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और डी वाला विकल्प 7वां लाइसोसोम होता है। तो कौन होता है भैया? जो श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करता है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? तो वह होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव कोशिकाओं की उपस्थिति में बात कर रहा है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी यकृत कोशिकाएं, मांसपेशियां और श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें वो किसमें नहीं पाया जाता है? तो वह लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका के केंद्रक में तो डीएनए होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त और किस में डीएनए होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी गाल्जी उपकरण और सी लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस में होता है कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किस में डीएनए और होता है? तो किस में होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। ये इसको डी वाला विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 है जो कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस हम किसको कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, स्पेशली पिछले ही प्रश्न के आधार पर है। ऑप्शन ए गाल्जी काय, अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो वह सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पिछले प्रश्न में ही हमने इसकी बात किए थे, हालांकि प्रश्न को घुमाकर ये पूछा गया है। तो सी वाला विकल्प 10 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये इस पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे तरफ से ये है। ऑप्शन आपके सामने थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो आपको बताना है कि जो डीएनए में उपस्थित रहता है लेकिन किंतु आरएनए में वो उपस्थित नहीं रहता है। तो देखिए हमारा विकल्प इसका जो सही होगा वो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। थाइमिन जो है डीएनए में उपस्थित रहता है, लेकिन यही चीज जो है आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है। आरएनए में यह यूरेसिन हो जाता है। पूछा जाता है कि किसमें ये
आरएनए में पाया जाएगा और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ डीएनए में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूरेसिल ये आरएनए में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बस इतना अंतर है। थाइमिन जो है डीएनए में और ये आरएनए में पाया जाता है। और ये जो ऑप्शन तीनों है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दोनों में पाया जाता है। डीएनए में भी पाया जाएगा, याद रखिएगा, डीएनए में भी पाया जाएगा और यह आरएनए में भी पाया जाता है। ये चीज़ें दोनों में पाई जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ डीएनए में और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। इतना बस ध्यान रखिएगा, कई बार वो प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कोशिका का। प्रश्न नंबर 12, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपको बताना है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्राकृति बनाना और डी अनुवादन करना। तो क्या कार्य होता है आरएनए का प्राथमिक कार्य की पूछ रहा है इसमें। तो इसका प्राथमिक कार्य की अगर हम बात करें तो वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कोशिकाएं केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में और गुणसूत्रों में। तो डीएनए स्पेशली कहाँ होते हैं, सबको पता है कि वो डीएनए में होते हैं। हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाता है। गुणसूत्र में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प, मैंने दूसरा पढ़ दिया। गुणसूत्र में होते हैं जीन, ठीक। तो डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14, और डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। किसने लगाया था डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता। ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, और सी हरगोविंद खुराना, और डी है डी ब्रिज ने लगाया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए डीएनए जो होता है ना, ये इस तरह होता है और ये इस तरह। तो ये जो जुड़ाव होता है इसी को द्विसूत्री संरचना कहा जाता है। और इसका पता लगाने वाले व्यक्ति वाटसन एवं क्रिक थे। डी वाला विकल्प जो है इसी को सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, और प्रश्न नंबर 15 है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। याद रखिएगा, पूछ रहा है प्रश्न कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन बी अल्ब्रेक्ट कोशेल, सी फोबेस नेवेल और डी वाटसन एवं क्रिक। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें से। तो विकल्प हमारा जो सही होगा फ्रेडरिक मिशर महोदय जी ने डीएनए को अलग करने का कार्य किया था। हमने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचनाएं पाई जाती है डीएनए में, और इसको अलग करने का कार्य, दोनों चीज़ों को अलग करने का कार्य फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि डीएनए के दो स्ट्रैंग किस प्रकार बंधे होते हैं। जो डीएनए के दो स्ट्रैंग है, जैसे ये स्ट्रैंग है ना, तो ऐसे ही जब ये बंधे होते हैं तो वो किस प्रकार बंधे होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, बी संयोजक बॉन्ड्स द्वारा, और सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, और डी है वडलर वाल्व बलों द्वारा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जो है इसकी संरचनाएं ऐसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे में डीएनए की। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन से एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में इनमें से एक विशेषता नहीं होती, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए डीएनए आरएनए की उपस्थिति, बी परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रजनन, और सी स्वभाव में पूरी तरह परजीवी, और डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो वह होता है कौन सा 17 का डी वाला, कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो है इसमें नहीं होती है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी और सभी विषाणु से रिलेटेड बातें हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18, और ये कह रहा है कि विषाणु में होता है। विषाणु में क्या होता है। ऑप्शन ए डीएनए आरएनए, न तो डीएनए न तो आरएनए।
और डी है या तो आरएनए या तो डीएनए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विषाणु में क्या होता है? तो वो हमारा विकल्प सही होगा डी वाला, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए वाला विषाणु होगा। तो हमारा डी वाला विकल्प जो है 18 का सही हो जाएगा। अभी जब आप लोग कोरोना वाला जो वायरस है वो आरएनए नाम के विषाणु से है, तो आरएनए की संरचनाएं कोरोना वायरस में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे देखिए इसी के आधार पर आप पकड़ेंगे तो डी वाला विकल्प भी मार सकते हैं। 18 का डी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ऑप्शन ए वान माल ने, ऑप्शन बी हक्सले, सी लेमार्क और डी है डार्विन। किसने कहा था जीव द्रव्य को जीवन का आधार? किस वैज्ञानिक ने? तो वह कहा था हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। देखिए स्पेशली अगर कोशिका में जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिकाएं मर जाती है, उसमें जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, तो वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, सूख जाती है कोशिकाएं और वो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो इसीलिए कोशिका में जीव द्रव्य का होना काफी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर डी लाइसोसोम है। ऑप्शन ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी मल विसर्जन केंद्र और डी ऊर्जा केंद्र। तो लाइसोसोम क्या होता है आपको बताना है इसमें। तो देखिए लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो वह एक पाचन केंद्र होता है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा 20 का ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे साइंस के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।